हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बहुत इलेक्शन जीतते हैं, कुछ आदत सी है इलेक्शन जीतने की, पर ऐसी क्या बात है जो इतने इलेक्शन जीत रहे हैं? भक्त कहते हैं कि ये उनका करिश्मा है। हेटर्स को वैसे तो कुछ समझ ही नहीं आया आज तक कि वो क्यों इलेक्शन जीत रहे हैं, पर वो भी अपनी एक थ्योरी बताते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं, इस वजह से जीत रहे हैं। इस पर मैं आज अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई शख्स है ही नहीं, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। ही इज जस्ट अ फेस टू एक्सप्रेस अ डीप एंग्विश। इस देश के अंदर, इस देश के सबकॉन्शियस में कुछ बहुत गहरे जख्म है, कुछ बहुत दर्द है, कुछ बिट्रेल है, कुछ धोखे हैं। उनको एक्सप्रेस करने का कभी मौका नहीं मिला था इस देश को। एक मौका मिला, उस मौके का नाम है नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि ये गंगा जमनी तहजीब, ये कौमी यकजहती, ये भाईचारा, ये गुलदस्ता, ये कितना सच है? हिंदू मुस्लिम में दरार है या नहीं, मिसट्रस्ट है या नहीं, ये सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ बातें मोदी ने फैलाई हैं। क्या ऐसा है? आज हम इसको टेस्ट करेंगे, इस सवाल को आज हम टेस्ट करेंगे। क्या आपको मालूम है सन 1800 से इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? 1926 में पूरे देश में दंगे हुए थे। क्या यूपी, लाहौर, मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता, सब जगह अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं। तो ये जो एक गंगा जमनी तहजीब है, ये कहां है? अगर इतने दंगे होते रहे, 100 साल से दंगे हो रहे हैं, तो कहां है ये गंगा जमनी तहजीब? चलिए एक और तरह से देखते हैं। आजादी का आंदोलन चला, गांधी जी हमारे लीडर थे, हम सब उन्हें प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अंबेडकर से गांधी जी का एक बार टकराव हुआ, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया अंबेडकर के घर के सामने। ये बात है 1932 की। आखिर में अंबेडकर को झुकना पड़ा, पूना पैक्ट हुआ, और अंबेडकर ने एक बात कही जो बहुत प्यारी है, जो मैं गैलीलियो की बात, टक्कर की बात मानता हूं, नेवरदलेस इट मूव्स, उस टक्कर की बात मैं मानता हूं। अंबेडकर ने कहा, बात तो मेरी सही है, लेकिन इस वक्त आपकी जान चली जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देश को आपकी जरूरत है आजादी के लिए, तो मैं अपनी मांग वापस लेता हूं। हालांकि बात तो मेरी सही है। कितनी प्यारी बात थी। उस आमरण अनशन से अंबेडकर को झुकना पड़ा। 1939 कांग्रेस का अधिवेशन तिरुचुली, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, सीतारामैया हार गए थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, बोस नहीं बनेंगे, वरना मैं छोड़ दूंगा कांग्रेस, ये वो, बहुत कुछ टेंट्रम थ्रो किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया। यहां भी गांधी जी की जिद आगे आई। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूख हड़ताल करी, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो लोगों के दिल में ये सवाल है, मेरे दिल में सवाल था, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का पार्टीशन होगा, बंटवारा होगा, तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमरण अनशन क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। खैर, उसके बाद जिन्ना अड़ गए तो पार्टीशन हुआ। 47 में पार्टीशन में करीबन 15-20 लाख डेड बॉडीज, जो हिटलर नहीं कर पाया, 15-20 लाख डेड बॉडीज हमने देखी। कुछ करोड़, 1-1.5 करोड़ लोग यहां से उजड़ के वहां गए, वहां से उजड़ के यहां आए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा डेंजरस, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुई। शायद वो रवांडा टूटसी में जो प्रॉब्लम हुई, वही इसकी टक्कर की प्रॉब्लम होगी। सैकड़ों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाया जाता था, उसे पिंड यात्रा कहते थे। इतनी दर्दनाक चीज, बट ये हुआ क्यों? एंड हु फेल्ड? किस वजह से इतना बड़ा पार्टीशन हुआ? सिर्फ एक वजह से कि मुस्लिम्स ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और आप बकवास आज भी करे जा रहे हो गंगा जमनी तहजीब की, कौमी यकजहती की। 20 लाख लाशें गिर गई, आप अभी भी सच का सामना नहीं करोगे कि इस देश को कई 100 साल से जरूरत थी। और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, तो दोस्त, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।